हर हर महादेव। जय श्री केदार। बाबा की असीम कृपा, संचित पुण्य और परम सौभाग्य है कि इस समय हम पावन नगरी बाबा केदारपुरी के केदार धाम में हैं और आज 5 मई 2023 के दिन बाबा के दर्शनों का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इससे पहले मुझे 2017 में 26 मई को बाबा के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। तब से आज तक प्रतिदिन बाबा का स्मरण, उनकी वंदना, उनके अर्चना मैं करता था और 6 वर्ष बाद पुनः आज ये अवसर आया कि हमें बाबा के दर्शन मिले। आज कई दिनों के बाद जब मौसम ख़राब चल रहा था, आज हम लोग जब दर्शन के लिए आए हैं तो केदारपुरी का मौसम बहुत अच्छा है, पूरी तरह से अनुकूल है। बाबा के दर्शनों के लिए उनकी बड़ी असीम कृपा है। यहाँ आने की योजना ये कह सकते हैं कि पूर्व निर्धारित न होकर के बाबा के द्वारा ही बनाई गई थी। जब मुझे पता चला कि इस बार ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के माध्यम से प्रक्रिया हो रही है और जो श्रद्धालु रजिस्टर्ड होंगे उन्हीं को बाबा के दर्शनों का सौभाग्य मिलेगा, तो यूं ही मैं एक बार रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया देखने के लिए स्टेप भरता गया और मैंने 3 मई का रजिस्ट्रेशन किया। 3 मई का रजिस्ट्रेशन मैंने जब किया तो वो केवल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चेक करने के लिए था, लेकिन उसके बाद हमारे साथी डॉक्टर स्नेह प्रताप सिंह और 2 अन्य साथी जो कि किसी कारणवश यहाँ नहीं आ पाए, उनका रजिस्ट्रेशन भी हमने किया। 3 तारीख के लिए हेलीकॉप्टर की बुकिंग खुलनी थी 18 अप्रैल को हम लोग 11:30 बजे से ही कई डिवाइस लेकर बैठ गए कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। लेकिन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन तो हो गया, लेकिन हेलीकॉप्टर की बुकिंग तकनीकी समस्या के चलते हम लोग लगातार 1 घंटे तक ट्राई करते रहे, संपन्न नहीं हो सकी और एक निराशा हुई कि शायद 3 मई के दर्शन हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसी स्थितियां बनी, डॉक्टर स्नेह प्रताप सिंह जी के कुछ ऐसे संबंध जिनकी वजह से बाबा के दर्शनों का हमें उनके माध्यम से यह सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम लोगों की व्यवस्था बाबा ने कर दी और हम लोग बाबा के धाम के लिए निकल पड़े। 1 मई को हम लोग दोपहर में हरिद्वार पहुँचे। तब तक उत्तराखंड में मौसम की हलचलों पर सरगर्मियां तेज हो चुकी थी। विभिन्न संचार माध्यमों से, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और खासकर सोशल मीडिया से मौसम खराब होने और ऑरेंज अलर्ट की जो खबरें हैं वो निरंतर आ रही थी। हरिद्वार में हम लोग एक दिन होटल में रुके और तमाम लोगों के फ़ोन आए कि आप यात्रा आगे बढ़ा दीजिए, वहाँ मौसम का ऑरेंज अलर्ट है। लेकिन सबकी बातें सुनते हुए, बाबा में अपार श्रद्धा और विश्वास रखते हुए हम लोगों ने तय किया कि हम लोग बाबा के धाम जाएंगे। 2 तारीख को हम लोग गुप्तकाशी आ गए थे, तभी पता चला कि मौसम काफ़ी ख़राब हो गया है केदारपुरी का और 3 तारीख की जो सब यात्रा है, जो सभी तरह की बुकिंग है वो रद्द कर दी गई है और अग्रिम आदेशों की प्रतीक्षा करने के लिए कहा गया। बाबा की बड़ी कृपा रही कि 3 तारीख को मौसम ख़राब होने के बाद 4 तारीख को मौसम ठीक हुआ। हम लोगों ने कोशिश की कि 4 तारीख को हम लोगों को हेलीकॉप्टर की बुकिंग मिल जाए, लेकिन हेलीकॉप्टर की बुकिंग 4 तारीख को नहीं मिल सकी और पुनः हम लोगों ने वेट करना ज़रूरी समझा कि बाबा के दर्शन करके ही जाएंगे, बाबा की कृपा होगी, ज़रूर होगी। इस विश्वास के साथ प्रतीक्षा करते रहे कि हम लोगों को हेलीकॉप्टर की बुकिंग मिले और अंततः 5 तारीख को, 4 तारीख की शाम को ये हुआ कि 5 तारीख का हम लोगों का टिकट बुक हुआ, लेकिन वो टिकट पेंडिंग में था और IRCTC के कस्टमर केयर पर कॉल करते हुए और इधर उधर बात करते हुए काफ़ी समय हम लोगों ने कोशिश की, लेकिन IRCTC से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। हम लोग बाबा में श्रद्धा रखते हुए फाटा हेलीपैड पहुँचे। वहाँ पहुँचकर भी बहुत कोशिश करने के बाद, तमाम जगह से फ़ोन करने के बाद डॉक्टर स्नेह प्रताप सिंह जी ने विशेष प्रयास किए, जिसके चलते इसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय से भी
हम लोगों के लिए प्रयास किए गए कि बाबा के दर्शन हम लोग कर पाएँ। और बाबा ने अंततः हम लोगों की कठिन परीक्षा ली और हम लोगों को परीक्षा में पास किया और हेलीकॉप्टर के माध्यम से हम यहाँ आए हैं। और यहाँ जब हम सभी आते हैं, मैं और डॉक्टर स्नेह प्रताप सिंह जी आए हुए हैं। यहाँ का मौसम ऐसा है, जब मैं 2017 में भी आया था, कि लोगों की चिंताएं, कुछ वाजिब चिंताएं, कुछ गैर वाजिब चिंताएं विभिन्न माध्यमों से प्रदर्शित होती रहती हैं। और ये एक ऐसी परिस्थिति है कि जब मैं यहाँ आता हूँ तो अपने परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनकी खुशहाली के लिए प्रार्थना करता हूँ, और मेरा परिवार वहाँ रहकर बाबा से मेरी खुशहाली और मेरे लिए प्रार्थना करता है। और बाबा हम दोनों की सुनते हैं, वो मुझे सुरक्षित यहाँ भेजते हैं और सुरक्षित घर वापस बुलाते हैं, और घर वालों को भी उनकी असीम कृपा मिलती है, असीम अनुकंपा मिलती है। तो ये परम सौभाग्य है कि आज इस बहुत ही अच्छे मौसम में बाबा के दर्शनों का सौभाग्य हमें मिल रहा है। और आज 2023 में मई के महीने में आना हुआ है। मैं बाबा से प्रार्थना करूंगा कि इसी तरह बाबा हमको बुलाते रहें और आगे भी दर्शनों का सौभाग्य देते रहें। हमारे साथ कैमरा संभाले हुए हमारे साथी मित्र अग्रज डॉक्टर स्नेह प्रताप सिंह जी हैं, उनसे बात करते हैं, उनकी कुछ प्रतिक्रिया जानते हैं और बाबा के दर्शन भी कराते हैं इस पूरी की दाड़पुरी की। स्नेह जी, मुझे कैमरा दे दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद मंजुल जी। निस्संदेह आज हर हर महादेव, बाबा का दर्शन पाके मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं, मैं अभिभूत हो गया हूँ। और यह सब जो है आपकी प्रेरणा से संभव हुआ। मेरे मन में तो बहुत दिनों से था कि मैं बाबा का दर्शन करूं, लेकिन एक मजबूत साथी की ज़रूरत थी और आपकी प्रेरणा से ही यह दर्शन से जो है सफल हुआ। और आज हम लोगों को यह सौभाग्य मिला कि बाबा का दर्शन किए। हम लोग जो है वीडियो कॉल से अपने परिवार, अपने साथियों को भी दर्शन कराए। बाबा का आशीर्वाद सभी को प्राप्त करे, मेरे पूरे हिंदुस्तान को बाबा का आशीर्वाद मिले, विश्व का कल्याण हो। और निश्चित रूप से यह मेरी मनोकामना है, मेरी इच्छाएं हैं कि बाबा हम लोगों को यहाँ लाते रहें, हम लोग बाबा का दर्शन करते रहें। भाव विभोर कर देने वाला बाबा का स्थान है। हम लोग बाबा के लिए धैर्य बना करके बने बैठे रहे और बाबा परीक्षा लेते हैं, निश्चित रूप से परीक्षा लेते हैं। वो हमारे मन की सत को तोड़ते हैं कि तुम्हें हमारा दर्शन करने के लिए कितनी इच्छा शक्ति है। हम लोग 3 दिन से काशी में बैठे हुए थे, इस बात की प्रतीक्षा और मौसम का इंतजार करते हैं किसी न किसी दिन बाबा दर्शन देंगे। और आज भी हम बाबा ने हम लोगों को बड़ी परीक्षा ली आज सुबह 3 बजे से, और बहुत ही दिव्य दर्शन कराया बाबा ने। और बाबा को अपने हृदय से कोटिसा जो है हम उनके श्री चरणों में अपने आप को समर्पित करते हैं। मंजू भाई, आपकी प्रेरणा से यह दर्शन हमारा सफल जी। स्नेह भाई, सब बाबा की असीम अनुकंपा है, उन्हीं की प्रेरणा है। वो माध्यम बना देते हैं, वो माध्यम कोई भी हो सकता है, हम हो सकते हैं, आप हो सकते हैं, कोई अपना इष्ट मित्र हो सकता है। तो बाबा का दर्शन करें, बाबा के यहाँ आएँ, बाबा की शक्ति है, बाबा की जो है आशीर्वाद से ही हमारे हिंदुस्तान विश्व का कल्याण हो। और यहाँ आने पे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जो अनुभूति होती है वो यहाँ आएगा, वो वही इंसान महसूस कर सकता है। हम तो शब्दों में व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन जो रगों में, खूनों में, नसों में जो तड़ाहट और जो संवेदनाएं आती हैं वो यहाँ आने पर ही वो महसूस हो सकती है। इसलिए आप सभी आके बाबा का दर्शन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद स्नेह जी। अब हम बाबा के मंदिर के परिसर के दर्शन करेंगे। ये बाबा के मंदिर का जो गर्भगृह भाग है वो है, और ये आगे का भाग जहाँ पर श्रद्धालु आप भारी संख्या में देख सकते हैं। मौसम अच्छा हो गया। और ये बाबा के मंदिर का जो पीछे का गेट है, जहाँ से दर्शन करने के बाद श्रद्धालु निकलते हैं। और ये बाबा की पूरी केदारपुरी इस समय बर्फ़बारी कई दिनों से हो रही है, जिसके कारण बर्फ़ की पूरी सफ़ेद चादर बाबा की केदारपुरी में बिछी हुई है। और आगे से दर्शन कराते हैं। यह सौभाग्य ही है कि कई दिनों से लगातार मौसम ख़राब चल रहा था, ग्लेशियर भी टूट के रास्ते में गिरे, लेकिन आज जब बाबा ने दर्शन दिया तो परम सौभाग्य, ऐसे दर्शन, दिव्य दर्शन। और ये आप देख सकते हैं, ये बाबा के मंदिर का वो गेट है जहाँ से श्रद्धालु दर्शन करने के बाद निकलते हैं।
और ये बाबा का जो ध्वज है वो लहरा रहा है। और ये मंदिर प्रांगण में जो श्रद्धालु कुछ दर्शन कर चुके हैं, कुछ दर्शन करने के लिए कतार में हैं। और ये मंदिर के अग्रभाग से दर्शन, ये जो बाबा का पावन धाम है वो इस समय श्रद्धालुओं से एकदम भरा हुआ है। ये बाबा के दिव्य दर्शन, और यहाँ से जो मुख्य द्वार है, कतारबद्ध होकर के श्रद्धालु अपनी प्रतीक्षा करते हुए बाबा के दर्शनों की। ये पावन धाम बाबा का, और ये आप देख सकते हैं ये नंदी बाबा जो कि बाबा के मंदिर के आगे विराजमान है। ये श्रद्धालुओं की लाइन। ये आप देख सकते हैं श्रद्धालुओं की लाइन। ये काफ़ी लंबी लाइन है, कभी कभी 3 से 4 घंटे भी लग जाते हैं बाबा के दर्शन करने के लिए। और अभी 25 अप्रैल को ही बाबा के कपाट खुले हैं। पिछली बार जब 2017 में मेरा आने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ था तो मैंने आया था, और पुनः ये सौभाग्य कि बाबा के दर्शन मिले, उनका सानिध्य मिला। और एक ये छोटा सा वीडियो अपनी स्मृति के लिए, कि ताकि जब यहाँ की स्मृतियाँ ताज़ा करनी हो तो इस वीडियो को देखें। आप सभी पर बाबा की असीम कृपा बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ। जय जय श्री भोले, जय केदारनाथ।